एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूँ मेरे विमान शो में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन पर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। जैसा आपने कहा, हमने सुना, हम आपके लिए पोलो टी शर्ट्स ले आए हैं। हालांकि अभी एक ही डिजाइन उपलब्ध है, पर बहुत बेहतरीन डिजाइन है। कलर भी एक ही उपलब्ध है, नेवी ब्लू, जो कि एवरग्रीन कलर है। अगर आपको ये टी शर्ट पसंद है तो व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क करिए, जानिए कैसे इसकी बुकिंग की जा सकती है। केवल 599 में ये उपलब्ध है। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो मियांवाली, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेस है, वहां से खबर निकल कर आ रही है। आपको पता है कि कल टेररिस्टों के द्वारा, या आप कह सकते हैं लड़ाकों के द्वारा, पाकिस्तान में जो बेस्ड हैं, जिनको तहरीके जिहाद जिनका नाम दिया गया है या उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है, उनके फ्रीडम फाइटर थे, उनके द्वारा ये अटैक किया गया और पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेस पर किया गया। अब पहले हम लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा क्या कहा गया, उसके बाद उनके जो कमेंट है या उनके जो क्लेम है उनकी हवा निकालेंगे और उनके बताएंगे कि सही खबर क्या है। पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली ये कहा गया कि जो 9 टेररिस्ट हैं उनको जहन्नुम तक पहुंचा दिया गया है। बहुत ज़्यादा उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। केवल 3 एयरक्राफ्ट जो कि डीकमीशन कर दिए गए थे या जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता था, उन्हीं को केवल नुकसान पहुंचाया गया है। बाकी हमारी फोर्सेस काफ़ी विजिलेंट थी और जल्द से जल्द उनका निपटारा कर दिया गया। इनका पक्ष लेते हुए कुछ पाकिस्तानी इंटरनेट चलाने वालों ने, या आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे थिंक टैंक अपने आप को कहते हैं, कुछ एयर ऑपरेशंस सिंडिकेट बनाए हुए हैं, उनके द्वारा इसकी कंपैरिजन भारत के पठानकोट अटैक से भी कर दी गई। उन्होंने लिखा, जहां भारत के पठानकोट एयरबेस में भारत को एक्शन लेने में और पूरा ऑपरेशन खत्म करने में 5 दिनों का समय लग गया, 7 कैजुअलिटी भी हमारी हुई, वहीं पाकिस्तान की तरफ से कोई कैजुअलिटी भी देखने को नहीं मिली है और महज 8 घंटों के अंदर फुल कंट्रोल पा लिया गया। तो इन दोनों के क्लेम की हवा निकालते हैं। सबसे पहले ये जो इंटरनेट यूज़र हैं उनकी अगर बात कर लेते हैं तो मियांवाली एयरफोर्स बेस पाकिस्तान के बीचों बीच है, जबकि पठानकोट एयरबेस हमारा बॉर्डर पे है, जहां पर चारों ओर पाकिस्तानियों से घिरा होता है। साथ ही साथ पठानकोट एयरबेस बहुत बड़ा एयरबेस है और इसमें जो टेररिस्ट हैं वो सीढ़ी लगा के दीवार फांद के नहीं आए हैं, जैसा कि अभी ये मियांवाली में हुआ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस सीढ़ी का इस्तेमाल किया गया और इसके द्वारा टेररिस्ट आसानी से घुस गए। सब सो रहे थे, पाकिस्तानी एयरफोर्स बेस के सभी सो रहे थे, आसानी से ये घुसे और वहाँ पे उन्होंने बम ब्लास्ट करे। हम लोग एक सैटेलाइट इमेज देखेंगे, इसमें 2 भागों में ये इमेज है। एक में आपको क्लियर शेल्टर दिखाई दे रहे हैं और एक में आपको थोड़े से क्लियर नहीं होंगे। और ये जो इमेज है वो अटैक के बाद की है। इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा जो मार्क्ड एरिया है उसमें नुकसान पहुँचाया गया है और एक वीडियो भी निकल कर आई है जो कि आपके सामने होगी। और इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से अटैक इन शेल्टरों पे किया गया है और ये देखने में ये सैटेलाइट इमेज वाली शेल्टर ही लग रहे हैं और ये उन फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा वीडियो बनाई गई थी। अब एक अच्छी इमेज पे जाते हैं जहाँ पे आपको साफ साफ शेल्टर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं जिसमें मार्क किया गया है 15 या काले निशान से, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और आप दोनों फोटो का कंपैरिजन देख सकते हैं, आपको डिस्ट्रॉयड दिख रहा होगा। वहीं हेवीली डैमेज जो किए गए हैं वो कुछ 4 शेल्टर किए गए हैं जिनको लाल मार्क से दिखाया गया है। जो मॉडरेट डैमेज जिसमें हुआ है वो भी 4 शेल्टर हैं। इसके अलावा लाइट स्मोक देखने को जिसमें मिला है वो 2 शेल्टरों में मिला हुआ है। तो ये किसी भी तरह से एविडेंट नहीं है कि 3 डीकमीशन एयरक्राफ्ट या ऐसे एयरक्राफ्ट जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था उनको नुकसान पहुंचाया गया। बाकी सब सही है। शेल्टर में वही एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है, जिनका प्रयोग हो रहा है और ये क्लियर है इन शेल्टरों के नुकसान के बाद इनके अंदर के जो एयरक्राफ्ट हैं वो उनको भी नुकसान हुआ होगा। तो ये हम लोगों ने सैटेलाइट इमेजेस का पर्सपेक्टिव देख लिया। अब जिन्होंने अटैक किया था तहरीके जिहाद, उनका पर्सपेक्टिव जान लेते हैं। उनके द्वारा ये बताया गया कि 40 एयरक्राफ्टों को नुकसान पहुंचाया गया है, एक जारी किया है उन्होंने। साथ ही साथ एक टैंक को भी दिखाया है कि उनको भी नुकसान पहुंचाया गया है और एक रडार को भी नुकसान पहुंचाया गया है। कुल मिला के क्लियर हो जाता है कि बहुत बड़ा नुकसान इन तहरीके जिहाद के लड़ाकों के द्वारा पाकिस्तान को पहुंचाया गया। पर पाकिस्तान वही कह रहा है, पाकिस्तानी एयरफोर्स ये कह रही है कि नहीं ठीक है, सब कोई बात नहीं, ऐसा बहुत बड़ा कांड नहीं हुआ है, हम संभाल लिए हैं और सब कुछ सही हो गया है। इनफैक्ट खबर तो ये है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, आर्मी वाले लेंगे कि एयरफोर्स वाले लेंगे, ये क्लियर नहीं था और इसके लिए वो परेशान हो रहे थे
कि भाई कौन जिम्मेदारी इसकी लेगा, तो फिर धीरे से एयरफोर्स निकल कर आई, बोली कि भाई हाँ जिम्मेदारी हमारी है और सारा चीज़ हमने क्लियर कर दिया है। तो इस प्रकार की स्थिति चल रही है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, एक और स्थिति की हम लोग बात कर लेते हैं, और वो अननोन गनमैन के द्वारा वो फिर से वो चीज़ें की गई हैं। एक अटैक हुआ था, लश्कर तोयबा का एक कमांडर था ख्वाजा सईद, जो कि इसका मास्टरमाइंड था, और 2018 में ये अटैक हुआ था। संजवान आर्मी का कैंप था, वहां पर ये अटैक किया गया था। इसमें हमारे कुछ 7-8 आर्मी के जो जवान थे वो वीरगति को प्राप्त हुए थे, साथ ही साथ सिविलियन भी लॉस हुआ था और काफ़ी लोग इसमें घायल भी हुए थे। तो इसका जो ये मास्टरमाइंड था ख्वाजा सईद, ये कल से गायब चल रहा था, और आज ये पता चला है कि पीओके के अंदर सी कटी हुई मुंडी पाई गई है, या ये इसका मुंडी उड़ा दिया गया है। और किसने किया है? ये हमारे अननोन गनमैन हैं, जिन्होंने अब बंदूकें छोड़ के छुरा चलाना स्टार्ट कर दिया और उनकी मुंडियां उड़ाना स्टार्ट कर दिए। आपका इस चीज़ पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब आप ये भी बताइए कि इन अननोन गनमैन की किनसे और मुलाकात करवानी चाहिए। बात कर लेते हैं फिलीपींस की कोस्ट गार्ड की। फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने भारत के जो एम्बेसडर हैं फिलीपींस के अंदर, उनके साथ मुलाकात की और कुछ चीज़ों पर बात करी। इस पे जो कोस्ट गार्ड के लिए हेलीकॉप्टर की बात है उस पर भी बात हुई, और ये हेलीकॉप्टर मैरीटाइम रिकॉनेसेंस के लिए उनको आवश्यक है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि चीन पर नज़र बनाए रखने के लिए आवश्यक है। भारत का जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है उसके कोस्ट गार्ड वाले वेरिएंट हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, और वही चीज़ फिलीपींस को प्रोजेक्ट भी की गई है। इसमें 7 हेलीकॉप्टर उनको प्रोजेक्ट किया गया है, जिसके लिए फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं वो काफ़ी इच्छुक हैं कि इनको वो ख़रीदना चाहते हैं, और यही चीज़ हमारे एम्बेसडर को भी वहाँ पर कन्वे की गई है। इसके माध्यम से फिलीपींस की कोस्ट गार्ड अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है, और साथ ही साथ ये जो 7 हेलीकॉप्टर हैं वो उनके मैरीटाइम रिकॉनेसेंस और सर्विलांस के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, जिससे कि वो अपने समुद्री इलाके में नज़र रख सकेंगे। पाकिस्तान के लिए एक और ब्लो कहा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।